नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी टीचर में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं, अर्थात ऐसे लोग जो हवाबाजी करते फिर रहे हैं और एक पद शिक्षक भर्ती में अपने लिए चाह रहे हैं। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी हुए हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ एक बुक, अमुक बुक, कोई भी एक बुक ये मैंने ले लिया है या इसको पूरा पढ़ लेने से शिक्षक बन जाऊँगा। दूसरे ऐसे हैं जो अभी भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट की जाए। और ऐसे लोग जो अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर दिए हैं, वो अपनी तैयारी को और कैसे बूस्ट कर सकते हैं और बूस्ट करना क्यों ज़रूरी है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इस वीडियो पे बात होने वाली है। तो सबसे पहले तो शिक्षक भर्ती 2024 में अगर एक शिक्षक की पोस्ट प्राप्त करना है तो एक बुक पढ़ लेने से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और जो अभी मान रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर तैयारी करेंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बिना प्लानिंग के उतरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। युद्ध की घोषणा होने के बाद तैयारियां नहीं की जाती। तो बात अगर हम करें कि एक प्लानिंग के तहत हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, तो पहले बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती को अभी कितना दिन शेष रह गया है। तो शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे जून लास्ट या जुलाई में, आप जुलाई मान करके चलिए। और व्यापम की जैसे आओ हवा है उस हिसाब से व्यापम किसी भी परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन या 45 दिन दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में पेपर जुलाई लास्ट या अगस्त में होने की संभावनाएं हैं। तो मार्च तो ख़त्म हो गया, बचे कितने, अप्रैल मई जून जुलाई या अगस्त मान लेते हैं, 4 से 5 महीने। अगर दिनों में हम कैलकुलेशन करें तो 120 दिन से लेकर के 150 दिन थोड़ा ही ज़्यादा है, 120 दिन हम मान करके चलते हैं। तो परेशानियाँ क्या क्या हैं, अगर हम इस पे बात करें, कौन कौन से चैलेंज आने वाले हैं इस पे बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में 7 सब्जेक्ट है सहायक शिक्षक में। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्यावरण, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। और अगर हम शिक्षक की बात करें तो मैथ्स और पर्यावरण की जगह पे अगर साइंस सब्जेक्ट वाला है तो उसमें विज्ञान और गणित रहेंगे, और सामाजिक विज्ञान वाला है तो सामाजिक विज्ञान के विषय रहेंगे। अर्थात 7 सब्जेक्ट हो गए। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं। तो मान के चलते हैं कि आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिनका सिलेबस ऐसे छोटा मोटा नहीं है, टॉपिक ठीक ठाक है। 15 हर सब्जेक्ट में 15 टॉपिक 20 टॉपिक के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम प्रत्येक विषय के लिए दिनों की बात करें तो एक सब्जेक्ट को 20 दिन भी नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर हम 140 में भी करें तो 107 विषय हैं, तो 20 दिन एक सब्जेक्ट के लिए बच रहे हैं। उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बनाने हैं और सभी विषयों के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा के पूर्व आप नोट्स को रिवाइज करेंगे। आप पूरी बुक जो भी है उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपने जैसा भी नोट्स बनाया है उस नोट से अगर आप रिवाइज करेंगे तो काफ़ी आसानी होने वाली है आपको। तो ये सब आपको काम करना है और उसके लिए 20 दिन भी शेष नहीं बच रहे हैं आज की डेट से। तो ऐसे अभ्यर्थी जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं वो किस बेस पे अपने लिए एक पद की बात कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक, सहायक शिक्षक या व्याख्याता, इनके जो पोस्ट हैं काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट हैं और इनमें बहुत कंपटीशन होने वाला है। अभी आरक्षक भर्ती जिसमें 6000 ही पद हैं, 7 लाख आवेदन गए हैं। हॉस्टल वार्डन के 7 लाख पार हो चुके हैं आवेदन। तो शिक्षक भर्ती में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये मालूम है कि इसके बाद शिक्षक भर्ती के पोस्ट तत्काल तो नहीं आएंगे और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। तो जिसके टेट निकले हों या ना निकले हों, वो दोनों एकदम जी जान से लगे हुए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एकदम हलवा समझ रहे हैं इस पोस्ट को, तो ऐसे अभ्यर्थी थोड़े अब सिंसियर हो जाएं, थोड़े गंभीर हो जाएं, क्योंकि ऐसा मौका नहीं आने वाला है। ये एक लाइफ का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है, जिसके लिए आपने इतने सालों से मेहनत की है। तो अब हम समझते हैं कि एक पोस्ट प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले आप पूरा सिलेबस एनालिसिस कर लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए। पूरे सिलेबस में आपके लिए कौन से सरल टॉपिक हैं, कौन से कठिन टॉपिक हैं,
इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो सरल टॉपिक्स हैं उनको थोड़े पहले पढ़िए और कम दिनों में उसकी भरपाई या कम दिनों पे आप उसको पूरा पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें। ऐसी एक रणनीति बनाइए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ दैनिक टाइम टेबल अर्थात रोजाना का आप एक दिनचर्या बना लीजिए अपने शिक्षा से संबंधित कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब इसको कंप्लीट करना है, कौन से टॉपिक आप कब तक कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद जो कठिन वाले टॉपिक हैं उनको बहुत ही अच्छे से आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं या तो जो उस विषय में विशेषज्ञ हो, जानकार हो, अनुभवी हो, उससे आप थोड़ी मदद ले सकते हैं। और जो कठिन सब्जेक्ट है उसमें से जो सरल हों या जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आपका जो कंपटीशन होने वाला है इस वर्ष, उनमें बहुत सारे जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उनसे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका बस्तर और सरगुजा संभाग में नियुक्ति हुआ है या और अपने निवास जिले से डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जिले में हुआ है, ऐसे सभी अभ्यर्थी इस भर्ती में अपने जिले के आसपास, अपने निवास के आसपास आने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ अभ्यर्थी अपने पद को आगे ले जाने अर्थात अगर सहायक शिक्षक है तो शिक्षक या व्याख्याता के लिए वो तैयारी कर रहा है। तो क्योंकि उनके पास पूर्व वर्षों का अनुभव है तो उनसे आपको कंपटीशन करना होगा। अगर उनसे कंपटीशन है तो आपकी तैयारी एकदम पक्की होनी चाहिए और उनसे अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बारीकी से एक एक क्षण यूज कीजिए अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं, आपको नोट्स भी बनाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और कैसे कम गलती किए जाए क्योंकि माइनस मार्किंग भी होने वाली है। तो इस सभी परेशानियों को देखते हुए आपको एक सही रणनीति के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो एक बहुत पहले मैंने एक कोट्स सुविचार पढ़ा था कि जो पर्वतारोही होता है जब उसके बाकी साथी सो रहे होते हैं तो वो पर्वत पे चढ़ने की प्लानिंग करते रहता है और उसकी तैयारी में जुटा हुआ रहता है। ज़रूरी है सही रणनीति के साथ तैयारी में जुट जाने की। तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार छोड़िए और विषयवार जो महत्वपूर्ण अलग अलग बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, नोट्स हैं वो तैयार कीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के लिए आप कोई एक सब्जेक्ट अर्थात एक बुक नहीं चुन सकते। आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने बुक के लिए एक वीडियो बना करके रखी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कौन कौन सा बुक ले सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।